तो गाइज इसमें ना हम सुपर नाइट मोड में ना अल्ट्रा वाइड ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ओनली वाइड का ही ऑप्शन आता है। मतलब जैसे ही मैंने बाइक रोकी ना, मतलब घुटन सी होने लगी हेलमेट के अंदर एकदम, इसलिए मैं हेलमेट का वाइजर ओपन किया तो इससे थोड़ा सही हुआ। तो वही है, तो वहाँ हम एक ही रूम में 6 लोग रहते थे और वहाँ खाने के लिए नॉर्मली सुबह के टाइम तो हम भूखे निकल जाते थे ऑफिस। आफ्टरनून में ऑफिस में कैंटीन था, वहाँ उस टाइम लंच मिलता था, 50 रुपये का मिलता था उस टाइम, जिसमें 2 रोटी होती थी, चावल होता था और 1 सब्जी होती थी, दाल होता था और कुछ थोड़ा सा सैलेड होता था उसमें। तो हम लोग वहाँ से वो खा लेता था। उसका शाम को जब आता था तो स्टार्टिंग में कई दिन तक तो हम लोग मतलब खाना लेके आते थे बाहर से, परचेज करके हम लेके ही आते थे। और उसके बाद ये हुआ कि मतलब मैंने वहाँ इंडक्शन जो होता है ना इलेक्ट्रिक वाला, वो परचेज़ किया था। तो हम लोग फिर उसी में फिर उसके लिए मैं कुकर लेके आया था परचेज़ करके, और वो चाय बनाने के लिए लेके आया था। तो ये मेरे पास उस टाइम ना ये 2 बर्तन ही मैं लेके आया था, कुकर था, एक चाय बनाने का था। तो उसी में मैं खाना बनाता था। मैं नहीं बनाता था एक्चुअली, मेरा फ्रेंड था एक, फ्रेंड है एक, वो बनाता था खाना उसमें। तो मेरा फ्रेंड है वो खाना बनाता था उसमें। मतलब ये था कि मेरा काम था या तो कभी मैं सब्जियां धोता था और काटता था, और कभी मैं करता था कि मतलब प्लेट्स में मैं धोऊँगा। ऐसे ही हम जो जिसमें 2 लोग थे ना 6 में, वो हमारे सीनियर थे, तो वो लोग अपना, अगर उन लोग का शिफ्ट मैच होता था हमारे साथ तो वो लोग भी हेल्प करते थे खाने में। तो हम लोग सब जुल के काम करते थे, खाना बनाना हो गया या जो भी हो गया, तो ये सब हम मिलजुल के करते थे सब लोग। तो वही है। तो गाइस अभी मैं इस कैमरे को ना फ्रंट पे माउंट करता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस मैंने इस कैमरे को अब फ्रंट में माउंट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी रेड लाइट है तो हम कुछ टाइम बाद ही आगे चलेंगे, अभी रुकते हैं। 96 सेकंड का टाइम चल रहा है। तो ऐसे करते 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 हम लोग 2.5 साल वहाँ रहे थे। बीच में फिर ये हुआ, कुछ फ्रेंड्स थे वो ट्रांसफ़र लेके अपना कहीं और चले गए, बट मैं वहाँ लास्ट तक था वहाँ पे मैं। तो वही फिर बाद में जब फ्रेंड लोग मेरे चले गए थे ट्रांसफ़र लेके, तो मैं बचा था, प्लस में 2 लोग और थे जो सीनियर्स थे हमारे। तो उस टाइम फिर मैं यही करता था, मैं खाना तो बनाता नहीं था नॉर्मली जैसे पहले बनता था, क्योंकि मुझे उतनी चीज़ें बनानी भी नहीं आती थी उस टाइम। तो मतलब यही था कि सुबह के टाइम मैंने एक चीज़ उस टाइम डिसाइड किया था कि सुबह के टाइम में ना वहाँ पे एक सुपर डेयरी नाम से एक ऐप हुआ करता था उस टाइम, अभी पता नहीं है कि नहीं है। सुपर डेयरी सुपर डेली, आई थिंक सुपर डेली नाम था उसका। हाँ, तो उस ऐप से ना ये था कि हम शाम को कुछ बुक करो दूध या जो भी प्रोडक्ट है आपका, तो सुबह वो दे जाएगा आपको। सुबह का टाइम स्लॉट आप सेलेक्ट कर लो कि आपको किस टाइम चाहिए, तो उस टाइम वो दे जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें मैं सुबह का टाइम सेट करता था, सुबह सुबह बंदा आके वो नॉक करके दे के जाता था। तो उसमें मैं ऑर्डर क्या करता था वो बताता हूँ। मैं ऑर्डर करता था दही दही का वो आता ना हाफ़ के जी का जो पैकेट, वो मंगाता था मैं। और चिरवा जो होता है, गांव में हम लोग चूड़ा बोलते हैं, बट चिरवा यहाँ बोलते हैं इसे, या पोहे बोल सकते हैं उसको। तो वो मंगाता था और वो दही में वो डाल के मैं सुबह नाश्ता करके वही जाता था। उसका दोपहर में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं ऑफिस में खा लेता था, कैंटीन में 50 रुपये का लंच मिलता था, वो खाता था। शाम को फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड किया था, शाम को मैं आता था तो उस टाइम ना मैंने जिम भी स्टार्ट किया था वहीं पे, मतलब रूम के बगल में जिम था, तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया था। तो वो जो जिम के लिए फिर आपको पता है डाइट भी चाहिए होती है। तो मैंने कभी भी आज तक कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है, बट जो मैं खाता था वो बताता हूँ आपको। मतलब शाम के टाइम, मतलब वही जो अपने अंडे होते हैं ना,
तो बॉयल एग को मैंने एक रेसिपी देखी थी ऐसी ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो उसमें वो दूध के साथ ना, वो दूध में एग का जो वाइट वाला जो पार्ट होता है, येलो पार्ट निकाल देते हैं, उसको हल्के दूध में डाल दो और उसको ना पैन में रख के आप ना शेक करते हो, मतलब स्टीर करते हो, मतलब उसको आप समझ जाओ, मतलब उसको मिलाते रहो, ठीक है। मतलब उसको ना आपको रुकना नहीं है, मिलाते रहना है उसको। अगर रुकोगे तो अब चिपक जाएगा वो। मिलाते रहो तो मतलब जैसे खोया होता है ना, उस टाइप से बन जाता था वो। तो उसी में हल्का ऊपर से नमक डाल के फिर मैं ब्राउन ब्रेड मंगा रखे थे मैंने। तो ब्राउन ब्रेड के बीच में पहले मैं एक ब्राउन ब्रेड पे वो लगाता था, दूसरे ब्राउन ब्रेड पे मैं वो पीनट बटर लगाता था। और मतलब फर्स्ट वाले ब्राउन ब्रेड के फर्स्ट लेयर पे ही वो एग का जो पार्ट था वो डालने से पहले उससे मैं जैम लगाता था, मिक्स फ्रूट वाला। और वो सब लगा के उसके बीच में वो रख के उसका मैं जो केले होते हैं ना, बनाना, उसके पतला पतला स्लाइसिस काट के उसमें बीच में रखता था उसको, और उसका सब मिला के खाता था। तो वो मेरा हो गया था जिम से आने के बाद का डाइट, ठीक है। शाम को ऑफिस आने के बाद मैं जिम जाता था, ठीक है, और वहाँ से आने के बाद मैं ये खाता था। और प्लस में होता था तो मान लो कभी मुझे लगता था मुझे ज़्यादा भूख लगी है आज, तो उस टाइम मैं ये करता था कि उसके बाद वो मिक्स वाला दाल मैं लेके आता था। वहाँ पे जो मिक्स दाल आता है, सारे मूंग मसूरी में जो दाल होती है सब मिक्स होती है, वो पैकेट मिक्स का आता था। तो उसमें मतलब कुकर में मैं एक मुट्ठी ना वो दाल डालता था मिक्स वाला, और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसी में नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, ठीक है, और हल्का मैं तेल डाल देता था हल्का। और उसके बाद उसमें सीटी लगा देता था, 3-4 सीटी लगा दी बस, वो मतलब मस्त एकदम गाढ़ा बन जाता था वो। और उसका रात में सोने से पहले उसी को पी के सो जाता था। फिर बाद में ऐसा हुआ ना कि मैंने सेम कंपनी में ही वो मेरा दूसरी जगह पोस्टिंग हुआ, मतलब लोकेशन से, मतलब जहाँ मैं पहले जाता था उससे जस्ट अलग। तो वहाँ मेरी ना नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही मैं काम करता था। और वो ये था कि ऑफिस में बैठ के काम करो आप, या तो कई बार घर से भी कर लेता था मैं, कोई वर्क फ्रॉम होम टाइप ही काम था वो। तो उसमें ये होता था कि अगर मैं नाइट में ऑफिस गया तो मतलब वही चीज़ मैं खा के जाता था यहाँ से, और सुबह आने के बाद फिर आपको पता है दही चूड़ा को मैं खाता था। उसका दोपहर में मैं कुछ नहीं खाता था, सोता रहता था, क्योंकि मुझे पता था उठूँगा जागूँगा तो भूख लगेगी। तो इस चक्कर में मैं सोता रहता था दिन में। फिर शाम को 4 बजे मैं उठता था, और 4 बजे मैं साबूदाना जो होता है ना, साबूदाने का खीर बनाता था। मतलब इंडक्शन पे 1 घंटे का टाइमर सेट करता था कम टेम्परेचर पे, और उसके बाद दूध में साबूदाना डाल के उसको छोड़ देता था। 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया, फ़ोन में लगा लिया 1 घंटे का टाइमर, उसका मैं अगेन सो जाता था। और 1 घंटे बाद चीनी वनी डाल के उसमें, फिर 1 घंटे बाद जब मेरी नींद खुलती थी, अलार्म बजता था, तब तक वो बंद हो चुका होता था। तो उसके बाद वो खा के फिर मैं जाता था जिम, और जिम के अंदर सेम चीज़ें ही खाता था। तो यही था मेरा वहाँ का रूटीन, मतलब यही सब चीज़ें मैं खाता था। स्टार्टिंग में तो बाहर से बहुत खाया, बट वही आपको पता है ना कि इंसान ना बाहर का खाना हमेशा नहीं खा सकता है। मतलब मुझे ना, मतलब अंदर से इच्छा होती थी भाई घर का खाना मिल जाए कहीं से, तो बाहर का खा कर मैं थक गया था। तो मतलब फिर मैंने ये दाल वाल थोड़ा बनाना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन जब मेरे जो फ्रेंड लोग थे ना, तो उस टाइम हम लोग ना मतलब फ्राइड राइस टाइप बनाते थे, मतलब सब्जी वब्जी डाल के उसमें एकदम ही, तो बहुत टेस्टी लगता है। उसमें घी डाल के, मैगी मसाला डाल के मतलब खाते थे हम लोग। मतलब वो दिन भी ना होता है कि याद करते हैं उस दिन को। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, क्या दिन थे। इंसान ना जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता है ना, जैसे जैसे उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, या जैसे जैसे उसका एज इंक्रीज़ होता है, ये चीज़ तो है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है। भले उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, वो मैटर नहीं करता। ये हो सकता है, आप कह सकते हैं जिनकी शादी होती है उनको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उनकी होती है, लेकिन जो नहीं करता ना, जिसके उस टाइम तक शादी नहीं हुई होती है, उसके ऊपर भी कई चीज़ों का प्रेशर होता है, आप समझ सकते हैं। उसके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ होती कई सारी। तो जिम्मेदारियाँ तो भाई ऐसी है ना, ये कभी ख़त्म होती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि हम स्कूल में थे तो सोचते थे कॉलेज वालों की लाइफ कितनी अच्छी होती है,
जब कॉलेज में आए तो हमने सोचा कि मतलब कि जो जॉब करते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, मतलब उनको फुल पैसे मिलते हैं, हम जो मन करता है खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम जॉब करने लगते हैं ना, तब समझ में आता है कि भाई सबसे अच्छी लाइफ तो स्कूल वाली थी। हाँ, स्कूल से क्या मिलता था? टेंशन, मतलब होमवर्क मिलता था, वो तो हम कर सकते थे। लेकिन अब तो जिम्मेदारियाँ मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती है। तो वही गाइस, अब मुझे एंटी फ़िल्टर परचेज़ करना ही होगा, क्योंकि बिना उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ उतनी अच्छी नहीं आती हैं दिन में। तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस यही है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शायद मैं थोड़ा अलग बोल गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट्स भी करें। गाइस जैसे जैसे आप लाइक करते हैं ना, कमेंट्स में आपके देखता हूँ तो अंदर से मोटिवेशन मिलती है काफ़ी ज़्यादा। जैसे आज भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, प्लस कुछ 2 सब्सक्राइबर भी मेरे आज बढ़े हैं। तो गाइस मेरा पहला जो गोल है वो 500 लोगों का है। तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को मुझे मोटिवेट करते रहें, मैं आगे बढ़ूँ और ऐसे कंटेंट और लाता रहूँ आप लोगों के लिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।